हाय एवरीवन, वेलकम टू टीईटी वाला यूट्यूब चैनल यानी कि टेट वाला यूट्यूब चैनल। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर बताइए, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है वह किन शिक्षकों से रिलेटेड है, किन टीचर्स से रिलेटेड है। वो देखिए प्यारे दोस्तों, जो भी अभी पूरे भारत में जितने भी शिक्षक हैं यानी कि जितने भी टीचर्स हैं, तो जिन्होंने अब तक टेट नहीं दिया है, तो यदि नहीं दिया है तो उनकी नौकरी के ऊपर एक खतरा मंडरा गया है। तो पूरी बात क्या है, तो अभी आपके वन बाय वन मैं सब चीज़ें क्लियर करूँगा इसी वीडियो में। क्या क्या चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूं पहले ही। मैं इस वीडियो में आपके जितने डाउट हैं, जैसे कि टेट किन लोगों को देना है, किन शिक्षकों को देना है, साहब ये कब तक देना ज़रूरी है, अगर नहीं दिया तो क्या हमारी नौकरी चली जाएगी, हम एच टेट दें या फिर सी टेट दें, यानी कि हम राज्य का जो स्टेट टेट होता है एस टेट, या फिर हम सीईटी या सी टेट दें। तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, लगातार टेलीग्राम पे भी बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। वैसे तो बहुत सारे टीचर्स ने वीडियो बना ही दी है, फिर भी जो लोग स्पेशली हमसे जुड़े हैं उनके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। देखिए, अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है, वह दिया है कि शिक्षकों को टीईटी पास करना ज़रूरी है। टीईटी का मतलब क्या होगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीईटी। ठीक है साहब, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब पूरा मैटर क्या है, अब आप ज़रा बात ध्यान से सुनिएगा। जितने भी इंडिया में टीचर्स हैं, ओके, और जहाँ पर जिन टीचर्स के लिए टेट ज़रूरी है आज के टाइम पे, ठीक है, तो जो टीचर्स बिना टेट के, क्योंकि एक टाइम हुआ है अभी तकरीबन 15 साल से अभी टेट लागू हुआ है, तो 15 साल पहले टीचर्स को टेट नहीं देना पड़ता था, बस बीएड किया और डायरेक्टली फॉर्म निकले और पेपर पास किया। लेकिन वो टीचर, उनको भी अब टेट देना होगा। तो क्या आप समझ पा रहे हैं, तो किन टीचर्स को देना होगा, जो भी इंडिया के अंदर टीचर्स हैं जिन्होंने टेट दिया था, स्टेट टेट हो या फिर सेंटर सी टेट हो, जिन्होंने दे रखा है तो ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया था उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, और जो डायरेक्ट टीचर रिक्रूट हो गए थे तो उनको देना ज़रूरी है। क्या साहब सबको देना पड़ेगा? नहीं, सबको नहीं देना, क्योंकि जिस भी टीचर की रिटायरमेंट के लिए यानी कि अपनी सर्विस पूरी करने के लिए सिर्फ 5 साल बचे हैं और वह प्रमोशन नहीं चाहता, तो उसको देना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिस टीचर के 5 साल से ऊपर का टाइम बचा है उसको टेट देना होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब जानते हैं कि अगर यह टेट नहीं दिया तो क्या होगा, तो आपको आपकी नौकरी से रिजाइन देना पड़ेगा, यह बात होगी। ओके साहब, अब देखते हैं कि कितना टाइम है, मतलब कितने टाइम में यह टेट होगा। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि आपको 2 साल का टाइम दे दिया जाता है, तो 2 साल में आपको टेट देना होगा। तो 2 साल में यदि आप टेट पास नहीं कर पाए तब क्या होगा, आपको नौकरी से रिज़ाइन करना पड़ेगा। यदि आपने 2 साल के अंदर, पहले साल में, पहले 6 माह में कहीं पर भी यदि आपने टेट क्वालिफाई कर लिया, तो इसका मतलब है कि आपको आगे फिर आपको क्वालिफाई डिसक्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओके साहब। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी, जो कि बहुत सारे लगातार टीचर्स के भी कमेंट आ रहे हैं कि हमें कौन सा टेट देना है, हमें स्टेट लेवल का टेट देना है या हमें सेंट्रल लेवल का टेट देना है। अब आप ज़रा बात ध्यान से सुनेगा। देखिए, हमारे भारतवर्ष में, हमारे भारत देश में क्या है कि बहुत सारे राज्यों में सी टेट को मान्यता दी गई है, जैसे कि उत्तर प्रदेश। इसमें क्या है, जितने भी सरकारी वैकेंसी आती हैं टीचर्स के लिए, या तो आपके पास सी टेट हो या फिर यूपी टेट हो, ठीक है, तो आप वहाँ पर सी टेट दे सकते हैं या आप यूपी टेट दे सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली यूपी की। अब बात करते हैं अदर स्टेट्स की, जहाँ पर आपका सी टेट लागू है, यानी कि आपको स्टेट टेट या फिर आपको सी टेट, इन दोनों में से स्टेट टेट को हम एस टेट भी बोलते हैं, या तो आप एस टेट दे दीजिए या फिर आप सी टेट दे दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे कि स्पेशली हरियाणा और भी कई सारे राज्य हैं, जहां पर खुद का ही जो टेट है वह मान्यता उसको दी गई है, जो स्टेट लेवल की वैकेंसी है। तो क्या है, अब उसमें आपको एच टेट होगा। जैसे कि हरियाणा है तो उसमें आपको, यदि आप हरियाणा में हैं और आप हरियाणा की ही जो स्टेट लेवल की वैकेंसी है तो उसमें टीचर लगे हुए हैं, तब आपको एच टेट ही देना होगा। क्या आप बात समझ में पा रहे हैं? लेकिन टाइम आपका प्यारे दोस्तों यहाँ पर भी 2 साल है और यहाँ पर भी 2 साल है। अब देखिए, अब आपको एक खास बात बताता हूँ। मान के चलिए आप उत्तर प्रदेश से हैं और वहाँ पर सी टेट भी आपका, उसको उतनी ही मान्यता दी गई है। अब आपके पास एक बेनिफिट है,
मुझे नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में एक साल में यूपी टेट कितनी बार लिया जाता है या कई साल में एक बार लिया जाता है, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, पर्टिकुलर मैं यूपी की तैयारी नहीं कर रहा, तो मैं इस विषय में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊँगा। लेकिन मैं एक बात आपको अच्छे तरीके से बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में सी टेट लागू है। तो सी टेट एक साल में 2 बार होता है और 2 साल का आपको टाइम दे दिया, यानी कि 4 बार आप सी टेट दे सकते हैं, 4 मौके हैं। लेकिन हम 4 मौके पर या 4 चांसेस पर नहीं जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमारा पहली बार में ही क्वालिफाई हो जाए। तो क्या आप समझ पा रहे हैं? हो सकता है कि आप हरियाणा से हो, पंजाब से हो, राजस्थान से हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर साउथ इंडिया से भी आप हो सकते हैं, या आप दिल्ली या फिर चंडीगढ़ या किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी से भी आप हो सकते हैं। तब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यह पता कीजिए कि क्या आपके स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश में सी टेट लागू है। यदि है तो सबसे बेस्ट आपको स्टेट टेट ना देकर आपको सी टेट देना है। यदि नहीं है तब आपको आपके स्टेट का टेट देना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि साहब तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, क्योंकि यह नौकरी लगने के लिए सवाल नहीं है, यह आपकी ऑलरेडी नौकरी पर हैं जो बंदे, तो उनके लिए है। हो सकता है कि आज आपकी एज 38 हो, 42 हो और आप उस टाइम पर बिना टेट दिए क्वालिफाई हो गए थे और अब अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि आपको टेट देना पड़ेगा। बहुत सारे टीचर्स यह बोल रहे हैं कि यह गलत है, अब नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बोल रहे हैं कि हाँ यह सही है, इसको करवा लेना चाहिए। सही है या गलत है हम उस टॉपिक पर नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपको बस इतना ही गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अब आपको टेट कैसे क्वालिफाई करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, अब आपको टेट कैसे क्वालिफाई करना है। देखिए अभी दिसंबर में होगा आपका सी टेट, मैं स्पेशली सी टेट के लिए बोल रहा हूँ। अभी उसके फॉर्म आने वाले हैं, तकरीबन 15 दिनों के अंदर आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे। फर्स्ट स्टेप हमने चौकन्ने रहना है, सतर्क रहना है कि जब भी फॉर्म आए और आप डाल दीजिएगा। अब की बार यदि लगभग 20 से 25 लाख फॉर्म आते हैं सी टेट के लिए, लेकिन अब की बार आपको यह आंकड़ा तकरीबन 35 लाख प्लस ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं 32 से 35 लाख के आसपास आपको यह आंकड़ा, मतलब 30 लाख प्लस ही आपको यह आंकड़ा देखने को मिलेगा। 5 से 6 लाख आपके अब की बार फॉर्म ज़्यादा जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो कि आपके सी टेट को मान्यता उन्होंने दे रखी है। सेकंड, बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जो आपके डायरेक्ट केंद्र में यानी कि सेंट्रल की नौकरी में लगे हुए हैं। तब आपको क्या करना है, अभी फॉर्म आएंगे उसको फिलअप कर दीजिए और अभी तकरीबन 3 महीने, 2.5 से 3 महीने का आपके पास टाइम है। अब आपका एग्ज़ाम होगा, तब आपको क्या करना है, आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ें या किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ें, एक बार उसके सिलेबस को कंप्लीट अच्छे तरीके से देखिएगा। वैसे चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ, 150 नंबर का आपका पेपर होगा, यानी कि सी टेट होगा। मैं सी टेट की बात कर रहा हूँ और हरियाणा में एच टेट भी इतने ही नंबर का होता है। अब आपको क्या है कि इसमें 30 नंबर की रहेगी आपकी सीडीपी, जो कि हम आपको 101% यह दावा करते हैं कि अगर आप यहाँ से पढ़ोगे, यहाँ से भी पढ़ोगे, तब आपका एक भी नंबर नहीं कटने दिया जाएगा। ठीक है, सीडीपी में बात कर रहा हूँ। हिंदी आपकी 30 नंबर की आएगी और इंग्लिश भी आपकी 30 नंबर की आएगी, तो 90 नंबर के तो आपके ये हो गए और 60 नंबर का आएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, मेजर आपका इसके अंदर सब्जेक्ट रहता है, जिस भी सब्जेक्ट को आप टीच करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आप इंग्लिश को टीच करते हैं तब आपकी 60 नंबर की इंग्लिश यहाँ पर और 30 नंबर की इंग्लिश यहाँ पर, यानी कि आपके पास 90 नंबर आपके सब्जेक्ट के होंगे। यदि आप हिंदी टीच करते हैं तो 30 नंबर की हिंदी यहाँ पर और 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट यानी कि हिंदी, तब 90 नंबर आपके वहाँ से हो जाते हैं। आप एसएसटी यानी कि आप जियोग्राफी, आप पॉलिटिकल साइंस या फिर आप हिस्ट्री या ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तब भी आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, वैसे आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम भी सी टेट के लिए ही या फिर एच टेट के लिए या फिर स्टेट टेट के लिए काफ़ी सारे आपकी हेल्प करते हैं। तो जो 30 नंबर की आपकी सीडीपी है वह आपको यहाँ से बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल डीपली और एक अच्छे तरीके से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको करवा देंगे। तो आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं टेट वाला टीचर से। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। कोई क्वेरी है तो बता दो, कमेंट में बता दो या फिर टेलीग्राम पर आप आ जाओ। आपको कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी से जल्दी आपको इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दिया जाए। ओके, और काफ़ी सारी वीडियोज़ ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पर हैं, उनके लिंक्स हैं। और आप एक काम ज़रूर कीजिएगा, जो भी कैंडिडेट जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यदि आप देखोगे या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे, सबसे ऊपर ही आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाओ, टेट वाला टीचर, TET वाला टीचर, टेट वाला टीचर ऐसे करके सर्च करोगे तो एक टेलीग्राम का चैनल आएगा, तो उसको ज्वाइन कर लो। और वहाँ पर आपको वीडियोज़ के लिंक और काफ़ी सारी डिटेल्स,
काफ़ी सारे आपके क्विज सब कुछ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सो यदि आप एक ऐसे टीचर हैं जो कि पहले ही जॉब में हैं, तब आपके पास टाइम बहुत कम है और फर्स्ट टाइम में ही आपको यह क्रैक करना है, तो फटाफट से लग जाइए। ठीक है, और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।